Class 11th, Subject Physics, Chapter 1, Measurement and Units. Today we will study about physical quantities and its measurement. First of all, what is physical quantity? A quantity which can be measured are known as physical quantity. तो जिसको आप मेज़र कर सकते हैं वो सारी चीज़ फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे आपको अभी का गर्मी है, इसका टेम्परेचर मेज़र करना है, ये ठंडा है, इसका टेम्परेचर मेज़र करना है। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है जिसको आप मेज़र कर सकते हो वही क्या कहला गए, फिजिकल क्वांटिटी कहला गई। दूसरा यहाँ पर देख सकते हैं कि आप जब मार्केट जाते हैं, मार्केट में कोई सब्सटेंस खरीदते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, तो हम वहाँ पर उसका वज़न कराते हैं, उसका मास लेते हैं। तो वहाँ पर हम बोलते हैं कि हमने 5 किलोग्राम शक्कर लाया। तो यहाँ पर जो शक्कर का वज़न कर रहे हैं, उसका मास निकाल रहे हैं, तो जो मास है वो उसका क्या कहला गया, एक तरह का फिजिकल क्वांटिटी कहला गई। इसी तरह से आप यदि अपने घर से मार्केट तक जाते हैं तो घर में डिस्टेंस बताते हैं, लेंथ बताते हैं कि मैं यहाँ पर 2 किलोमीटर दूर हूँ, अवे हूँ। तो ये जो 2 किलोमीटर आ गया और वो डिस्टेंस आ गया, लेंथ आ गई, वही क्या कहलाया, फिजिकल क्वांटिटी कहला गई। तो सिंपल है, ए क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज़। अब यहाँ पर जो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं वो भी 2 तरह की होती हैं, एक है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ और दूसरा है डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम एनी अदर क्वांटिटी। तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी है किसी पर डिपेंड नहीं करती है, उसे हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। ये क्या होती हैं आगे हम SI यूनिट्स वगैरह में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पर हमको जानना है कि ये कैसे होती हैं, जो किसी पर डिपेंड नहीं करती हैं। तो इसका एग्जांपल समझ लीजिए, जब आप मैथ्स में नंबर्स लिखते हैं तो वहाँ पर 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 9 और 0 का यूज करके नंबर्स बनाते हैं। तो जो 1 से लेके 9 तक और 0 है, ये इसका क्या कहलाया, बेसिक कहला गया, फंडामेंटल कहला गया। इससे हम दूसरे नंबर को क्या कर सकते, बना सकते हैं। तो इसी तरह से यहाँ फिजिकल क्वांटिटीज़ भी होती हैं जिससे हम दूसरी क्वांटिटी को डिराइव करते हैं, कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बनाई गई हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम मिल्क की बात कर लें तो मिल्क से हम पनीर बना लेते हैं, उसका कस्टर्ड दही बना लेते हैं और हम मिठाइयाँ भी बना लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो दूध हो गया वो फंडामेंटल कहला गया और बाकी जो चीज़ें हों वो क्या कहला गया, डिराइव्ड कहला गई। तो यहाँ पर जो फिजिकल क्वांटिटीज़ दूसरे पर डिपेंड नहीं करती हैं उसे हम क्या कहेंगे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, और जो दूसरे पर डिपेंड करती हैं उसे हम क्या कहेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में ले सकते हैं, लेंथ है, मास है, टेम्परेचर है, ये सारी कैसी चीज़ें होती हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। इसमें वर्क है, फोर्स है, टॉर्क है। तो इस तरह की जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं वो क्या कहलाती हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज़। जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेंगे आपको ये समझ में आएगा। अब यहाँ पर हम समझ रहे हैं मेजरमेंट क्या है। तो मेजरमेंट इज ए कंपैरिजन ऑफ अननोन फिजिकल क्वांटिटी विथ नॉन फिक्स्ड यूनिट क्वांटिटीज़। तो एक तरह का ये क्या है, कंपैरिजन है। तो यहाँ पर 2 हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, 2 कंडीशन में हैं, एक हमको नॉन कंडीशन में है और एक फिजिकल क्वांटिटीज़ कैसी है, अननोन कंडीशन में है। जैसे जब आप मार्केट जाते हैं तो मार्केट से कोई सामान खरीदते हैं, एग्जाम्पल के लिए आप शुगर ही खरीद रहे हैं, आपने 5 kg शुगर खरीदा। तो यहाँ पर 5 kg एक तरह का जो वेइंग बैलेंस है उसमें 5 kg रखा जाएगा, एक तरफ शुगर रखा जाएगा। तो जो 5 kg रख रहे हैं वो कैसी क्वांटिटी है, नॉन क्वांटिटी है। जो शुगर रख रहे हैं वो कैसी क्वांटिटी, अननोन क्वांटिटी है। तो अननोन क्वांटिटी का हम नॉन क्वांटिटी से कंपैरिजन करते हैं, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, मेजरमेंट कहते हैं। मान लीजिए आप जो है किसी बुक की लेंथ मेज़र करना चाहते हैं आपने फिंगर से। तो यहाँ पर यदि फिंगर को मान लें कि एक नॉन क्वांटिटी है, जो फिंगर की विड्थ है वो नॉन क्वांटिटी है, आपने उस कवर पेज को नापा, मान लीजिए वो 12 टाइम्स है, 12 फिंगर्स है, तो कह सकते हैं कि ये जो हमारी कवर पेज की लेंथ है वो 12 फिंगर्स हैं। तो यहाँ पर जो कवर पेज की लेंथ थी वो अननोन थी और फिंगर को आपने क्या समझ लिया, नोन समझ लिया। तो नोन का जब अननोन से कंपैरिजन करते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं, मेजरमेंट कहते हैं। अब मेजरमेंट क्यों नेसेसरी है, क्या ज़रूरत पड़ गई इसकी? मेजरमेंट इज़ नेसेसरी फॉर
क्वांटिटिव एस्टिमेशन, मान लीजिए किसी की हमको क्वांटिटी पता करना है, तब हम उसका क्या करते हैं, मेजरमेंट का यूज करते हैं। टू वेरीफाई मैथमेटिकल इक्वेशंस, जो मैथमेटिकल इक्वेशंस फिजिक्स में होते हैं उनको वेरीफाई करने के लिए हमको मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। टू मेक डे टू डे लाइफ इजी, अपने जो डे टू डे लाइफ होती है उसको इजी बनाने के लिए होती है। अब यहाँ पर समझते हैं क्वांटिटी एस्टिमेशन क्या कहलाता है। जैसे मान लीजिए आप कोई सामान लेकर के आए, अब आपको उसका मास नहीं पता है कि इसका वजन कितना है, तो आप उसको वे करते हो, मेज़र करते हो, उसकी क्वांटिटी जानने के लिए हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। फिर अब वो किसी के पास आप देना चाहते हैं और आप बोलते हैं कि ये 3 किलोग्राम है, वो नहीं मानता है, तो आप उसको क्या करोगे, वेरीफाई करोगे, तो फिर उसको वे करना पड़ेगा, उसको तौलना पड़ेगा। जब वे करते हैं तब हम उसकी क्वांटिटी को क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। तो इस तरह हमको क्वांटिटी को वेरीफाई करने के लिए भी यूज करते हैं। और हम लोग पूरे डे टू डे लाइफ में जब भी मार्केट जाते हैं और कहीं भी जाते हैं तो मेज़रमेंट एक अहम रोल निभाता है। तो यहाँ पर यदि आप कपड़ा खरीदने जाते हैं तो उसको भी नापता है, यदि आप सामान खरीदने जाते हैं तो उसको तौलता है। तो इस तरह से मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो मेज़रमेंट की क्यों ज़रूरत पड़ गई, क्वांटिटिव एस्टिमेशन, टू वेरीफाई मैथमेटिकल इक्वेशंस, टू मेक डे टू डे लाइफ इजी। अब हम जानना चाहते हैं कि जब हम मेज़रमेंट करते हैं तो हमको मिलता क्या है, हम मेज़रमेंट को कैसे डिनोट करते हैं। तो मेज़रमेंट में दो चीज़ें होती हैं, एक होती है न्यूमेरिक वैल्यू और दूसरी होती है यूनिट। द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन मेजरमेंट हैज़ न्यूमेरिक वैल्यू एंड यूनिट एंड दे आर रिलेटेड एज। तो उनका रिलेशन इस तरह से होता है, यहाँ Q का मतलब क्वांटिटी है, N का मतलब न्यूमेरिक वैल्यू है और U का मतलब क्या है, यूनिट है। अब समझ लीजिए कि आपने 5 किलोग्राम शुगर लिया, तो यहाँ पर जो N है इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ 5 kg। तो यहाँ पर 5 भर से नहीं पता चलेगा कि क्या है, आपने बोल दिया 5, अब 5 ग्राम है, किलोग्राम है, टन है, तो आपको कुछ ना कुछ यूनिट लिखना पड़ेगा। तो ये जो 5 kg लिखा हुआ है, तो 5 क्या कहला गया, न्यूमेरिक वैल्यू कहला गई, kg क्या कहला गया, यूनिट कहला गया। इस तरह से यहाँ पर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेज़रमेंट में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है न्यूमेरिक वैल्यू और दूसरा क्या होता है, यूनिट होता है। अब आप मान लीजिए अपने घर से 5 किलोमीटर दूर हैं, तो यहाँ पर अब मैं लिख देता हूँ ये 5 किलोमीटर। तो ये 5 किलोमीटर लिखा, तो 5 क्या कहलाया, न्यूमेरिक वैल्यू, और जो किलोमीटर कहला गया इसकी ये क्या कहला गई, यूनिट कहला गई। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी मेज़रमेंट के लिए वहाँ पर हमको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक है न्यूमेरिक वैल्यू और दूसरी क्या होती है, यूनिट होती है। अब यहाँ पर यदि यूनिट को हम स्मॉल कर दें तो जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है वो लार्जर हो जाती है, इनका रिलेशन जो होता है वो रेसिप्रोकली होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर किलोग्राम है, इसको मैं ग्राम में लिखूँगा, तो किलोग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए 1000 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ये हो जाएगा 5000 ग्राम। तो देखिए क्वांटिटी में कोई अंतर नहीं आया, ये भी 5 kg के इक्वल है, 5000 ग्राम और 5 kg दोनों सेम ही है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यूनिट को हमने क्या कर दिया, स्मॉल कर दिया, किलोग्राम से ग्राम बना दिया, तो जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो क्या हो गई, बड़ी हो गई। जब यूनिट स्मॉल होती है तो न्यूमेरिक वैल्यू लार्ज होती है। इसी तरह से यहाँ पर ये मीटर है, इस मीटर को मुझे किलोमीटर, ये किलोमीटर है, इसको मीटर में बदलना है, तो मैं यहाँ पर 1000 लिखूँगा, तो ये कितना हो जाएगा, 5000 मीटर। तो यहाँ पर ये 5000 मीटर हुआ, तो मीटर क्या कहला गई, स्मॉलर यूनिट, तो इसकी न्यूमेरिक वैल्यू क्या हो गई, लार्जर। तो इस तरह से जब इस यूनिट स्मॉल होती है तो न्यूमेरिक वैल्यू लार्ज होती है। थैंक यू।